हेलो दोस्तों, मेरे चैनल प्रदीप कुमार रेलवे में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो भी मेरे भाई मेरी बहन काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे रेलवे की भर्ती का, तो रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती आ गई है, नई वैकेंसी आ गई है। जिस चीज़ का आप लोग 5 साल से इंतज़ार करते आ रहे थे, तो वो घड़ी आप लोगों के लिए आ गई है। तो जिसके फॉर्म 23 जनवरी 2025 से भरे जाएंगे और जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो रखी गई है वो 10th पास रखी गई है। और इसमें मैं आपको बता दूं, एज का क्राइटेरिया जो रखा गया है 18 से 36 साल, और ओबीसी को 3 साल की छूट और SC ST को इसमें 5 साल की छूट दी गई है। तो सभी फॉर्म भरें जिन बच्चों ने भी 10th पास किया है और जो भी रेलवे ग्रुप डी में भर्ती होना चाहते हैं, जो भी रेलवे ग्रुप डी में जॉब लेना चाहते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और जो SC ST कैंडिडेट हैं वे अपना जाति का केंद्र का बनवा कर ही लगवाएं, क्योंकि आप जौन सी सरकार में हो, अगर आप यूपी के हो यूपी सरकार का ना लगाएं जाति का, पंजाब में हो पंजाब सरकार का ना लगाएं, सिर्फ केंद्र सरकार का ही लगाएं जाति का, SC ST वाले। तो ये भी ज़रूरी था थोड़ा बताना, क्योंकि मेरे भाई और मेरे बहनों को कुछ को पता नहीं है, फॉर्म तो भर देते हैं और यूपी सरकार का, जो को यूपी के बच्चे हैं यूपी सरकार का ही जाति का लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, केंद्र सरकार का बनवा लो, जिनका अभी तक नहीं बना है बनवा लो, अभी टाइम पड़ा है तो बनवा लो, 1 हफ्ते के अंदर आपका बनकर आ जाएगा। तो इसके जो रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आ रही है 32,438 वैकेंसी है, जो रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिस आया है। और इसमें वैकेंसी बढ़ने के चांस हैं। एक आपने देखा होगा और यूट्यूबर भी दिखा रहे हैं, एक वायरल हो रहा है नोटिस, वो पता नहीं सच्चाई है या झूठ है, 58,242 का। तो वैकेंसी आपकी इंक्रीज ज़रूर होगी, अच्छे से मेहनत करते रहो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जर्नी कैसी रही रेलवे ग्रुप डी में यहाँ तक पहुँचने में। तो मैंने भी काफ़ी संघर्ष किया है, काम के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की। उस टाइम ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, तो ना मेरे पास फ़ोन था उस टाइम, जिस टाइम मैं तैयारी करता था। मैं तो ऑफलाइन ही कोचिंग करी है मैंने अपने कस्बे में ही, और मैंने लगभग 1 से 1.5 साल मैंने ऑफलाइन कोचिंग की। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू, जब से मेरा फॉर्म भरा गया, मैंने 2 फॉर्म भरा था रेलवे का। 2014 में फॉर्म आए थे फरवरी के मंथ में, और इसका एग्ज़ाम मेरा नवंबर के मंथ में हो गया था 2014 में। और 15 में रेस लग गई थी मेरी, मार्च जून के लपेट में रेस थी। और उसके बाद मेरा मेडिकल हुआ जुलाई के मंथ में कम से कम, और फिर मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी 2016 में जनवरी में। तो ये मेरा सफ़र रहा, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने मेहनत किस तरीके से की, किस तरीके से मैं पढ़कर 80+ मैंने स्कोर किया। और मैंने जो एक गलती की, वो गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। मैंने जो फर्स्ट चॉइस दी थी वो ट्रैक मेंटेनर 4 दी थी, क्योंकि इसमें वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी। जो गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि रेलवे ट्रैक मेंटेनर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सबसे ख़राब पोस्ट मानी जाती है, पर ख़राब भी नहीं है भाई साहब। जब महीने का लास्ट दिन होता है, आपके अकाउंट में 30 से 35 हज़ार रुपये आ जाते हैं, तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। काम हार्ड है, ये बोल सकते हैं आप इसका, कि ट्रैक मेंटेनर 4 का काम काफ़ी हार्ड है। आप जो फर्स्ट प्रेफरेंस डालें वो पॉइंट्समैन डालें, वो सबसे अच्छी पोस्ट है, और उसमें प्रमोशन बहुत ज़्यादा है। आप जल्दी TT स्टेशन मास्टर गार्ड वगैरह बन सकते हैं। जो गार्ड जो ट्रेन में पीछे रहते हैं, उनका नाम पलटकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। तो आप अच्छे से मेहनत करते रहे। तो मैं आपको बताऊं, मैं 2 से ढाई घंटे में कोचिंग में रहता था। तो वहाँ पे मैं GK भी पढ़ता था, मैथ भी पढ़ता था, रीजनिंग भी पढ़ता था, तीनों चीज़ कंप्लीट करता था। और जो कंप्लीट करता था उनको तीनों चीज़ों को मैं अलग अलग रजिस्टर में आके तारता था।
और फिर मैं उसका रिवाइज करता था शाम के टाइम और फिर सुबह के टाइम। और मैथ जो मैंने लिया था RS अग्रवाल का लिया था, RS अग्रवाल से मैंने मैथ निकाला है। रीजनिंग की आप कोई भी बुक ले लो, उससे सारे चैप्टर लग जाएंगे। रीजनिंग कोई इतनी हार्ड नहीं आती इसमें। तो मैथ रीजनिंग जिसने कर ली कंप्लीट, और जीके का तो बल्कि अब महत्व नहीं है, करंट अफेयर्स है इसमें। तो मैं आप लोगों को इसका सिलेबस बताऊंगा पूरा। अब तो साइंस कर दी गई है इसमें, भूगोल, इतिहास और संविधान वगैरह का कोई क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा इसमें देखने के लिए, सिर्फ साइंस मिलेगी और करंट अफेयर्स मिलेगा इसमें आपको। तो आप लोगों को आइए मैं इसका सिलेबस दिखा देता हूँ। मैंने डेली, जब से मैंने फॉर्म भरा था, मैं 5 से 6 घंटा पढ़ा हूँ डेली, और मैंने 80+ अपना स्कोर कर दिया था। तो आप भी मेरी तरह अगर पढ़ोगे, मैं कभी कहीं रिश्तेदारी में नहीं गया, कहीं नहीं घूमा, इतने मेरा पेपर नहीं निकला। मुझे दिख गया था कि मैं 2007 में मैंने 10वीं की थी, उस बीच में मैं पेपर देकर मैं हिमाचल प्रदेश में दवाइयों की कंपनी में चला गया था। और वहाँ पे मुझको जो दवाइयों की दुर्गंध वगैरह मेरे दिमाग पे चढ़ती थी, तो मुझे रहा नहीं गया, सूट नहीं आया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया था। और फिर मैंने 11th में एडमिशन लिया, 12th करी, उसके बाद ग्रेजुएशन करी 2014 में। उसके ग्रेजुएशन जिस टाइम हुई उसी टाइम रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकली और मेरी एज हो गई थी, तो मैंने फॉर्म भरा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा रेलवे ग्रुप डी का पहला ही फॉर्म था, और मैंने 1 से 1.5 साल मेहनत की होगी और उसी में मैं सेलेक्ट हो गया। आज आप लोगों के सामने हूँ, 9 साल मुझे ड्यूटी करते हो गए हैं। तो आइए मैं आप लोगों को 2025 का पैटर्न दिखा देता हूँ रेलवे ग्रुप डी का पेपर का, कि पेपर में क्या क्या आएगा, क्या क्या चीज़ कितने नंबर की आएगी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आइए आप देख सकते हैं। पहले जिस टाइम मैं पेपर दिया उस टाइम ऑफलाइन पेपर होता था, अब तो ऑनलाइन पेपर होगा। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पहले ऐसा नहीं था, जिस टाइम में दिया उस टाइम ऑफलाइन पेपर था। और आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि ऑफलाइन पेपर में, और अब CBT होगा। CBT एग्ज़ाम पैटर्न 2025 में आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें जनरल साइंस के आएंगे 25 क्वेश्चन, 25 ही नंबर के, और मैथ आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यह आएगी आपकी 30 नंबर की 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स ये आएगी आपकी 20 नंबर की 20 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 ही नंबर के। तो आप लोगों का ये पैटर्न है, आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। 4 से 5 घंटे आप डेली दीजिए तो आप भी 80+ स्कोर कर सकते हैं। आपका जो पेपर बताया जा रहा है संभावित, जुलाई में संभावित बताया जा रहा है, ऐसी संभावना है कि जुलाई में आप लोगों का पेपर हो जाए। तो आप 6 महीने आपके पास कंटिन्यू हैं, आप अच्छे से मेहनत करोगे डेली। जितना आपको पढ़ना है, ऑनलाइन बैच लेकर भी आप पढ़ सकते हो, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, पर जितना आप पढ़ो उसको रिवाइज़ करो अच्छी तरीके से। तो पढ़ना आपको डेली है, ऐसा नहीं करना आपको कि आपने आज पढ़ा और 2 दिन बीच में छोड़ दिया, शादी में चले गए, मामा जी के यहाँ घूमने चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है कि आपको लगातार पढ़ना है 4 से 5 घंटे। और अगर आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़ लिए, जो चीज़ आपने पढ़ी उसे हफ्ते में रिवाइज करो कि वो आपके याद है या भूल गए। अगर आप भूल गए उसे फिर दोबारा से याद करो, उसे दिमाग में बिठाओ अच्छी तरीके से कि आप भूलो ना। आपको अगर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और विकल्प दे तो ही आपको याद आ जाए कि हाँ इसका उत्तर ये है, ऐसा भी होता है। तो आप अच्छे तरीके से मेहनत करें, जो आप पढ़े उसका हफ्ते में रिवाइज ज़रूर करें एक बार। और मैथ आप RS अग्रवाल से लगाएं, 1 बार लगाएं, 2 बार लगाएं। बुक एक ही ले लो मैथ की, यानी कि आपने अलग अलग बुक ले ली, इस तरीके से आप तैयारी नहीं कर पाओगे। मैथ की एक बुक ले लो, वो बुक आप 2-3 बार लगा दो, छुट्टी, आप 80+ स्कोर कर पाओगे। आपको मैं अब दिखाई दिया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट, सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए अच्छे से मेहनत करिए और अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करिए। और रेलवे में जॉब करने का जो आनंद है वो आप लोग भी लीजिए। आप लोगों को भी खुशी होगी जब आपके अकाउंट में
30 से 35 हज़ार रुपये हर महीने की लास्ट दिन आ जाएंगे, लास्ट तिथि को आ जाया करेंगे। तो आपको भी सुकून मिलेगा, आपके माता पिता को भी गर्व होगा कि हमारा बेटा सरकारी ड्यूटी पर है। तो अच्छे से मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें, अपना फॉर्म अच्छी तरीके से भरना। और मैं आपको जब आप फॉर्म भरने से 2 दिन पहले एक वीडियो बनाऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से आपको देना है। मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से देना, कौन सी अच्छी पोस्ट है, सबसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, तब आप लोग फॉर्म भरना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। जय हिंद। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया कि 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, और इसमें आप लोगों को जो टाइम मिलता है वो 90 मिनट मिलती है, यानी 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आपको पेपर सोल्व करना होता है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो आप 90 मिनट में आपको 100 नंबर का पेपर करना है, 100 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो उसके अंदर ही आपको पेपर कंप्लीट करना है। और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्क्रीन पे आपकी लैपटॉप पे जब आप बैठोगे तो आपके उस पर ही टाइम चलता रहेगा आपका, और आप देख लेना। अच्छी तरीके से आप मेहनत करके पेपर देना और रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन करना, काफ़ी मज़ा आएगा, एंजॉय करना। गुड लक।